आश्रम पर राम जी आए। अत्रि एक तो बाबा जी का नाम है, अत्रि मुनि थे एक। अत्रि एक शब्द भी है, इसको जरा थोड़ा समझो। अत्रि माने होता है जिसके जीवन में न त्रि माने होता है तीन। जिसकी जिंदगी में तीन वस्तुएं न हो वो अत्रि है। कौन कौन तीन वस्तुएं? काम, क्रोध और लोभ। त्रि, माने नहीं। ध्यान देना, जिसके जीवन में ये अत्रि, जहां काम न हो, क्रोध न हो और लोभ न हो, वो अत्रि है। और उसकी पत्नी अनसुईया और होनी चाहिए बगल में। ध्यान देकर सुनिए, जहां ये दो आइटम हैं, काम, क्रोध, लोभ से मुक्त जीवन, और बगल में अनसुईया माता। अनसुईया माता माने क्या होता है? अब ये सब आपको लगता होगा ये सब मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, सब इसकी परिभाषा लिखी है शास्त्रों में। अनसुईया माता माने खाली अनसुईया जी नहीं कि माता अनसुईया डाल दियो पालना झूल रहे तीन देव, वो सब खाली कहानी है। अनसुईया माने होता है अन प्लस असूया। अन प्लस असूया। असूया की परिभाषा है ईर्ष्या, डाह, जलन। अन माने रहित। तो जो अत्रि बने और अपनी बुद्धि को अनसुईया बनाए, पत्नी को। पत्नी माने बुद्धि, ध्यान देकर सुनिएगा। हम अत्रि बने, हम माने आप और हम दोनों, और अपनी मति को, श्रीमती को अनसुईया बना लो। नहीं समझे? फिर समझो एक बार। आप अत्रि बन जाओ, माने काम, क्रोध, लोभ से मुक्त हो जाओ, और आपकी बुद्धि असूया मुक्त हो जाए। किसी से कोई डाह नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। और जहां ये दो चीजें भगवान पाते हैं, अत्रि, अनसुईया, वो फिर राम जी को बुलाए, और चाहे न बुलाए ऐसा आदमी, उसकी जिंदगी में राम बिना बुलाए पहुंचते हैं। अत्रि के आश्रम पर राम जी आए हैं। अत्रि मुनि ने भगवान का स्वागत किया, कंदमूल फलों से राम जी का भोग लगाया, नमामि भक्त वत्सलम से भगवान का वंदन किया, और फिर माता अनसुईया के चरण छुए जानकी मैया ने। जानकी माँ ने कहा, बाबा आपकी पत्नी से मैं कुछ सुनना चाहती हूँ, उनको प्रणाम करना चाहती हूँ, कुछ नारी धर्म के बारे में सुनना चाहती हूँ, तो आपकी पत्नी से मैं मिलना चाहती हूँ। कहाँ है वो? आश्रम में अंदर थी माता अनसुईया। सीता मैया अंदर गई, प्रणाम किया। माता अनसुईया ने जानकी जी के माध्यम से बड़ी सुंदर नारी धर्म की कुछ बातें बताई हैं सीता जी के बहाने। सीता माने स्त्री और अनसुईया माने पतिव्रता नारी, श्रेष्ठ स्त्री, श्रेष्ठ नारी। हर सीता भी श्रेष्ठ ही है, कम नहीं किसी से हुआ, लेकिन एक श्रेष्ठ नारी सीता जैसी नारी को, उसके बहाने से संसार की नारियों को उनके कल्याण की कुछ बातें बता रही है कि नारी का कल्याण कैसे हो सकता है, महिलाओं का भला कैसे दुनिया में हो। तो मैं दो तीन बातें जो यहाँ पर मुख्य मुख्य हैं मैं कहना चाहता हूँ, और ये बातें जो 2-3 मिनट में मैं कहने जा रहा हूँ, माताएं बहनें ध्यान दे के सुने। अगर इन बातों को, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, माता जी कह रही हैं, अनसुईया माता, ये इतनी बातें जो मेरी बात महिलाएं मान लेंगी संसार की, तो परम गति लहाई, उनको परम गति की प्राप्ति होगी। मरने के बाद सीधे परम धाम जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे। और जिसको पाना हो बैकुंठ मरने के बाद में, सुनो ध्यान देके, और ना पाना हो तो जहन्नुम जाना हो तो अलग बात है। जिस स्त्री को जहन्नुम जाना हो वो न सुने, और जिसको परम धाम जाना है, मरने के बाद परम गति पानी है, वो प्लीज माता अनसुईया की 2-3 बातें जो मुख्य मुख्य कही हैं उनको ध्यान दे के सुनो। मैया ने कहा, सीता सुन बेटी, बिनु श्रम नारी परम गति लाहाई, बिनु श्रम नारी परम गति लाहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छलु गाहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छलु गाहाई। एक ही धर्म एक व्रत में मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। नारी अगर परम धाम जाना चाहती है तो उसके लिए बस एक ही धर्म खाली है, एक ही धर्म, एक धर्म पाल ले, वो परम धाम जाएगी। धर्म धाम, देखिए पुरुष को अगर परम धाम जाना है, पुरुषों को, हम लोगों को, मूछ वालों को, तो इनके लिए कम से कम 500 धर्म लिखे।
500 धर्म। जब हम लोग दाढ़ी मूछ वाले कम से कम 500 धर्म पालेंगे तब परम धाम जाएंगे। लेकिन नारी के लिए 50 धर्म नहीं लिखे हैं, एक ही धर्म, एक के धर्म। वो पाल ले, वो मान ले, वो स्वीकार कर ले, वो धारण कर ले, वो परम धाम पाएगी। कौन सा धर्म? भाई बहनों, बहनों खास कर सुने, बहनें सुने, नारी के 50 धर्म नहीं है, उसके 50 नियम धर्म नहीं उसके लिए हैं, एक ही धर्म। और कौन सा धर्म है वो? पतिव्रत धर्म छाण छल गाई। बस वो पतिव्रत धर्म को छल छोड़ के, कपट छोड़ के, गाई माने घाई, घाई माने क्या होता है? पकड़ ले, जीवन धारण कर ले, बस एक धर्म धारण कर ले, पतिव्रत धर्म। तो लिखा है नारी परम गति लहाई। जिस स्थान को तुलसी, मीरा, कबीर, सूर, नानक गए हैं वही जाएगी मरने के बाद नारी। बस एक का धर्म पकड़ना है, पतिव्रत धर्म। अब पतिव्रत धर्म क्या होता है इसको भी सुन लो ध्यान देके आप लोग। मैया ने बताया कि सीता बेटी, पतिव्रता संसार में 3 कैटेगरी की होती है, 3 मेल की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली पतिव्रता फर्स्ट श्रेणी की, सेकंड श्रेणी की, थर्ड श्रेणी की, तीनों परम धाम जाएंगी। बस खाली कैटेगरी बटी हुई, जैसे पास होते हैं बच्चे ना हो स्कूल में, फर्स्ट पास होते हैं, सेकंड पास होते हैं, थर्ड पास होते हैं, तीनों पास हैं। तीनों जो हाई स्कूल में फर्स्ट है वो भी 11वीं में जाएगा, और सेकंड वो भी 11वीं में जाएगा, थर्ड वो भी 11वीं में जाएगा। पास तीनों हैं, तीनों आगे बढ़ेंगे, लेकिन कैटेगरी बदल जाती है। फर्स्ट पास हुआ, सेकंड पास हुआ, थर्ड पास हुआ, ठीक है ना। ऐसे पतिव्रताएं 3 कैटेगरी की होती हैं। तीनों मैं पढ़ दूं? मैं नहीं पढ़ रहा हूं, सब माता जी बोल रही हैं। फर्स्ट पतिव्रता, सेकंड पतिव्रता, थर्ड पतिव्रता। और इसी बहाने आप जरा अपनी मार्कशीट चेक कर लो, इसी बहाने कि आप एक कम हो कि नहीं हो। हाँ, एक कम नहीं हो तो फिर जान लो कि आप नरक गए, नरक गए, नरक गए। फिर कोई काट नहीं पाएगा, चाहे भागवत 70 और 16, 70 भागवत, और चाहे मंदिर मंदिर का आरती कर लो, मंदिर मंदिर की। अगर 3 में से एक को नहीं हो तो नरक का टिकट पक्का, कंफर्म टिकट नरक का नारी के लिए। और जो 3 में से एक को हो तो फिर वैकुंठ पक्का आपका है, परम धाम पक्का। मैं इसलिए व्याख्या करना चाहता हूं, किसी बहाने हमारी बहनें चेक कर लें अपने को कि हम कहाँ जाएंगे, यहाँ टिकट कहाँ का मिलेगा हमको, आपको इस बहाने चेक कर लो फटाफट। फर्स्ट पतिव्रता, शुरुआत फर्स्ट से की जाए। भगवान करे आप फर्स्ट हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फर्स्ट तो शायद एक आधी होने भले हुए, एक आधी। फर्स्ट कौन है ये मैं नहीं कह रहा हूं, सब अनुसुईया माता कह रही है, एक स्त्री बोल रही है। मैं इस पुरुष का उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि बोले कि बाबा लोग खाली बोलते रहते हैं, बाबा कोई नहीं बोल रहा है, ये माता बोल रही है। पहली पतिव्रता उत्तम से फर्स्ट, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, सपने हो आन ध्यान देके सुनना बहनों भाई। जग नाही। फर्स्ट पतिव्रता कौन है? जो अपने एक पति के अलावा दूसरे पुरुष के बारे में, दूसरे पुरुष का, जागते छोड़ दो, सपने हो, सपने में भी जो एक पुरुष माने अपने हस्बैंड के अलावा दूसरे पुरुष का सपने में भी ध्यान नहीं करती है, वो फर्स्ट पतिव्रता है, उत्तम श्रेणी की। अथवा इसको और इजी कर दूं मैं, जो मानती है कि संसार में पुरुष खाली एक है, बस हमारा पति, और बाकी सब महिलाएं हैं दुनिया में, सब स्त्रियां हैं केवल, बस सब नारियां हैं, मर्द खाली एक है दुनिया में, माई हस्बैंड वनली, बस दूसरा कोई मर्द दुनिया में ही नहीं। वो पहली पतिव्रता है, फर्स्ट श्रेणी की। अब आप अपनी टिक लगाना ना कि आपके पास कौन सी मार्कशीट है इसमें से, बस मैं खाली परिभाषा कर रहा हूं, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब खाली मैं पढ़ रहा हूं, माता जी बोल रही हैं। सेकंड, सेकंड पास तीनों हैं, लेकिन बस कैटेगरी बढ़ जाएगी। दूसरी मध्यम, मध्यम माने सेकंड, मध्यम पर पति देख कैसे, मध्यम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता
से। सेकंड पतिव्रता वो नारी है जो पर पुरुष को देखती है लेकिन केवल 3 नातों में देखती है बस। अपने से बड़ा है तो पिता के समान, अपने बराबर का है तो भाई के समान, अपने छोटा है तो पुत्र डिज जैसे। छोटे को बेटे के समान, बराबर वाले को भाई के समान और बड़े को बाप के समान जो मानती है, बस वो सेकंड पतिव्रता है। सेकंड यही बात लागू होती उधर भी, पुरुषों की ओर भी। उत्तम पुरुष वो है जो ये माने कि नारी केवल दुनिया में एक है, बस हमारी वाइफ, बस दूसरे सब भाई लोग हैं, सब भाई। अगर स्त्री दुनिया में कोई है तो खाली एक है, हमारी पत्नी, बस इस भाव से। फर्स्ट पुरुष है वो। अगर देखना ही है नारी को किसी भाव से तो बस 3 रास्ता तुम देखें कि अपने से बड़ी है तो माँ के समान, अपने से बराबर की है तो बहन के समान, अपने छोटी है तो बेटी के समान, बस वो सेकंड पुरुष है, वो सेकंड पास है। छूट नहीं है पुरुषों को कि खाली महिलाएं सब करें, वो पुरुष चाहे जो कुत्तापंथी करें, है? हाँ, ये लागू किसी को नहीं है। उधर भी लागू होता है सेम सब कुछ, हाँ? सेम। अगर नारी का धर्म है भाई और बाप और बेटा मान के देखे पुरुषों को, तो पुरुषों का भी फर्ज है कि अपने से बड़ी है तो माँ, बराबर की है तो बहन और छोटी है तो बेटी, इस भाव देखे नारियों को केवल बस। और थर्ड वाली ही पासे मानी जाएगी, लेकिन थर्ड है वो है पास वो भी। धर्म विचारी समुझ कुल राई, धर्म विचारी समुझ कुल राई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस गाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस गाई। अब देखो इसमें 2 बातें। धर्म विचार समुझ कुल रहाई, रहाई माने बच जाए कि 2 बातों से अगर बच जाए, वो 2 कारणों से अपना धर्म बचा ले जाए। धर्म विचार और समुझ कुल माने मैं उल्टा पुल्टा काम करूंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, मुझे पाप पड़ेगा, मैं नरक पहुंच जाऊंगी और मेरे कुल खानदान की बेइज्जती हो जाएगी, मेरे बाप की, मेरे ससुर की, सबकी बेइज्जती हो जाएगी। तो धर्म विचार और समुझ कुल माने आन बान को समझ करके, इज्जत को समझ करके खानदान की अपने, है ना, कि थू मेरे पूरे समाज में मेरे बाप दादाओं की हो जाएगी। अगर 2 कारणों से भी महिला अपने धर्म को सेफ रखे, अपनी अस्मिता को संभाल के रखे, तो माता जी कहती हैं पास हो गई, वो भी पास हो गई। भले धर्म विचार के ही बचे, भले कुल खानदान की इज्जत का ख्याल करके ही बचा ले जाए, अपने को पतित होने से बच जाए। उधर भी लागू हो रहा है दोनों बातें, धर्म विचार समझ कुल रहा है कि मेरा परलोक खराब हो जाएगा, मेरी समाज में थूथू हो जाएगी, मैं 76 में अंदर हो जाऊंगा। इन सब बातों के डर से भी बचा रहे इंसान, अगर बचा रहे कुकर्म करने से, तो भी वो पास है। तो 3 में से अगर कोई एक कैटेगरी स्त्री के पास है तो पास मानी जाएगी, और फिर वो परम गति लाए, परम गति। इसमें कोई 2 राय नहीं है। बस मेरी आपसे विनती है, आपसे क्या, आप सबसे, और हम भी सुने इस बात को। खाली कहें ना, उत्तम कथावाचक वो होता है जो अपनी कथा खुद सुने बैठ करके, खाली बांचे ना, खुद सुने, हम भी सुने। अगर परम धाम पाना है तो सब मिला के मुझे एक के बाद खाली कहनी है, अपने आचरण को ठीक रखा जाए। आचारहीन न पुनंत वेदा, शास्त्र कहता है आचारहीन पुरुष व्यक्ति नारी को 4 वेद भी मिलके पवित्र नहीं कर पाएंगे, 4 वेद भी उसका भला नहीं कर पाएंगे। मंदिर की छोड़ दो, 4 वेद भी उसका कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आचार की बहुत महिमा है, बहुत महिमा। वो टैगोर की याद करो आप, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। संपत्ति नष्ट हो गई, कुछ नहीं गया आपका, फिर आ जाएगी, फिर आ जाएगी। हेल्थ इज लॉस्ट तो समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य आपका बिगड़ गया तो आपका थोड़ा नुकसान हो जाएगा, कई काम आपके रुक जाएंगे उसमें। बट टैगोर कहता है कैरेक्टर इज लॉस्ट। अगर आपका आचरण गया तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपका ये लोक, आपका परलोक सब गया, सब गया, उसके साथ है गया। बहुत संभालिए, हम भी संभालें, आप भी संभालो, संभल के जियो। और उसका एक और उपाय बताऊं मैं आपको संभालने का, जे राखा रघुवीर, खूब भजन करो प्रभु का, खूब भजन करो। भजन के अलावा कोई उपाय है नहीं।
भजन करना शुरू करो, कुछ थोड़ा बहुत पाप अगर हो भी गया होगा ना, वो भी माफ हो जाएगा, वो भी माफ हो जाएगा, पक्का है, डरना नहीं। मेरी झूठ है, अगर कुछ पाप आपसे इसके पहले हो भी चुका है, होता रहता है यार। वो कौन सा गाना था वो, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो। मान लो कोई पाप इसके पहले हो भी गया है, राम कथा आप सुन रहे हो बैठे, आज के बाद संकल्प करो अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, और आज से भजन शुरू कर दो, तो पीछे के सब पाप माफ और आप परम धाम के पात्र हो जाओगे, परम धाम के। बस भजन करो खाली, बस माला उठाओ आज से ही कि प्रभु जो हो गया वो हो गया, अब नहीं होगा आज के बाद। माता अनुसुईया ने दिव्य ज्ञान दिया सीता मैया को, और फिर 2 दिव्य कुंडल और 2 साड़ियां गिफ्ट की अपनी बेटी को। भाई माँ है, अनुसुईया माता है, और बेटी आई है मिलने माँ से अपने, और खाली हाथ विदा कर दे क्या? 2 कुंडल 2 साड़ियां अपनी बेटी को दिया, और फिर माता जी वहां से विदा की हैं।